और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में प्रचार अभियान अब तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में हुई रैली पर जहां सवाल खड़े किए हैं, वहीं कांग्रेस के खाते सील किए जाने पर भी इस दौरान गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यशपाल आर्य ने दावा किया है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लहर है और यशपाल आर्य ने इस दौरान खास बातचीत भी न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से भी की है। उत्तराखंड में नामांकन होने के बाद प्रचार जोरों शोरों से आगे बढ़ चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी विशाल रैली भी हुई है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से बातचीत करते हैं। आर्य जी, प्रधानमंत्री जी की रैली पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, रैलियां भारतीय जनता पार्टी में संसाधन, सत्ता, धन बल का प्रयोग होता रहा है और आज की रैली भी इसका उदाहरण है, इसकी मिसाल है। लेकिन हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उपलब्धियां शून्य हैं और हमारे पास इनके जो वायदे थे, जिन वायदों को लेकर इन्होंने जनमानस को गुमराह किया, झूठी घोषणाएं, झूठे वादे से जनता को ठगने का काम किया। आज वो वायदे सब गायब हैं। महंगाई का मुद्दा गायब, बेरोजगारी का मुद्दा गायब, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था चरमराती हुई, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, पलायन, हजारों घर, पहाड़ के हजारों घरों में ताले लग चुके हैं और नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। अग्निवीर योजना से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। नकल पेपर लीक मामला, संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग में पूरा पेपर बैंक लीक हो जाता है और सरकार उनको संरक्षण देती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, आज भी वो कौन है वीआईपी, इसका खुलासा सरकार को मालूम होते हुए नहीं कर पाई है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के साथ जाना चाहते हैं। एक डर का माहौल है। यहाँ के जल, जंगल, जमीन को बेचने का काम हो रहा है। यहाँ की नदियों को खनन माफियाओं को प्राइवेट हैंड्स में के हाथों में दे दिया गया है और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात करने वाली सरकार आज कौशल विकास के नाम पर करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आप ये देखिए कि जो आपने उद्योग धंधों की बात की है, आपने एमओयू साइन करने की बात की है, कितने उद्योग धंधे यहाँ आए हैं। पहले भी इस तरह की इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कितने धरातल पर दिखाई दिए और आज भी इन्वेस्टर समिट के नाम पर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन ज़मीन पर, धरातल पर कहीं भी उद्योग दिखाई देता है। और अगर है तो जनता को जवाब दें। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम सच कह रहे हैं और इसमें सच्चाई नहीं है तो हमारे सवालों के जवाब से क्यों बच रहे हैं? तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच बचाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है। आप कुमाऊं के बड़े नेता हैं, बहुत लीडर अपोजिशन और पार्टी में कई बड़े पदों पर रहे। कांग्रेस का क्या माहौल है कुमाऊं में? देखिए, माहौल देखिए, उत्साह है। मैंने कहा नहीं, उत्साह है। मनोबल कैसे बढ़ता है कार्यकर्ताओं का जब देखते हैं कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। उनका प्रयास है पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए और डर और भय के माहौल को खत्म करने के लिए। विचारधारा की लड़ाई है। उस विचारधारा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विचारधारा है, जो हमारे महान संतों की विचारधारा है, कौमी एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, ये हमारी विचारधारा है। कहीं पर डर की जगह ही नहीं थी, कहीं पर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन आज ऐसा वातावरण बना दिया क्या है कि लोगों में दहशत है, डर है। आज खुलेआम अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और एक गठजोड़ सा दिखाई दे रहा है। और जी, आपने कहा कि उत्साह है। यदि उत्साह है तो कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं?
उधर हरिद्वार में भी उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, दबाव हो सकता है, ये वजह हो सकती है। अब मैं इसमें कोई टिप्पणी क्या करूं, लेकिन सच तो यह है कि वो जनता के मूड को भांपने में असफल हुए हैं। आपने एक बड़ी बात कही कि भाजपा के पास संसाधन है, क्या चुनाव में इन संसाधनों की कमी कांग्रेस को खल रही है? देखिए, आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना धनराशि भाजपा को मिली है, मैं कोट करना चाहूँगा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमण जी के जो उनके पति हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा आज के सदी का सबसे बड़ा स्कैम है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है। तो ये साबित करता है, और हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं जिससे कि हम चुनाव में भागीदारी नहीं ले सकें, संसाधन न हो हमारे पास। संसाधनों की कमी है, लेकिन संसाधनों के अभाव के बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से इस चुनाव को अपने हाथ में ले रहा है। तो आपके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जिन्होंने कहा संसाधनों की कमी है, परंतु कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, नैनीताल।